जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। तो यहाँ पर जल्दी से सभी लोग आ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपने हिंदी साहित्य के। तो आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं। आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य रसायन किसकी रचना मानी जाती है, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, सभी लोग आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अपना यहाँ पर 39 है और 39 का सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 39 का कि काव्य रसायन किसकी रचना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका, बहुत बढ़िया। सभी लोग यहाँ पर जल्दी से आ जाएं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये जो रचना मानी जाती है यह मानी जाती है देव की। तो कवि देव की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं, बिल्कुल सही। देव कवि की ये रचना है काव्य रसायन, तो विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि देव कवि किस जिले के थे। मैनपुरी, गोरखपुर, बनारस या फिर इटावा। क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा देव कवि किस जिले के थे। तो आप, हाँ बिल्कुल सही जिला पूछा है आपसे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है, ये 2009 में पूछा गया था, इटावा जिला आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए कि सुजान विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना यहाँ पर 41 और 41 का सभी लोग आंसर बताएंगे। घनानंद, पद्माकर, देव, मतीराम, ये आपके 4 विकल्प हैं और सुजान विनोद के रचनाकार पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का बिल्कुल सही राइट आंसर आपका यहाँ पर जो होगा वह आपका सही आंसर 41 का विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है। देव आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। देव जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है, बहुत बढ़िया। विकल्प नंबर बी राइट आंसर। सुजान विनोद के रचनाकार कौन है ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 41 में, तो देव आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 42 यहाँ पर दिया गया है, जाति विलास के रचयिता माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। जाति विलास के रचयिता माने जाते हैं भिखारीदास, मतीराम, देव या फिर भूषण। क्वेश्चन नंबर 42 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए सभी लोग, जाति विलास के रचयिता कौन माने जाते हैं। यहाँ पर अपनी जो है हिंदी साहित्य से संबंधित अपने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी आखिरी दिनों में, परीक्षा के आखिरी दिनों में। और जाति विलास के यहाँ पर रचयिता पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है, यानी कि देव आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देव यहाँ पर राइट आंसर है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। अष्टयाम किसकी रचना मानी जाती है ये आपको बताना है। अष्टयाम ये जो रचना है सेनापति की है, भूषण की जी की रचना है, देव या फिर पद्माकर, ये 4 विकल्प हैं। और आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, देव आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। 2003 में पूछा गया था कि अष्टयाम किसकी रचना है टीजीटी में, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, देव आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि रीतिबद्ध कवि देव हैं, ये क्या है। अलंकारवादी माने जाते हैं, वक्रोक्तिवादी, रीतिवादी या रसवादी। तो क्वेश्चन नंबर 44 है और 44 का आंसर बताना है। तो रीतिबद्ध कवि हैं देव और ये माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 है और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर। तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर, रसवादी आपका सही आंसर है। रसवादी आपका सही आंसर है। रसवादी विवेचन एक शास्त्रीय विवेचन थी जिसकी अभिव्यक्ति हिंदी के अनेक कवियों में पाई जाती है, जिसमें देव, मतीराम, घनानंद ठाकुर आदि कवियों की रचनाएं इसी कड़ी में हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने नहीं बताया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए,
बी लगा रहे बहुत सारे लोग, डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 पूछा है, देव किस प्रकार के कवि हैं? तो ये क्वेश्चन डबल हो गया है। अब भी पढ़ा पन्ने, देव माने जाते हैं रसवादी कवि, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 क्या पूछा है? भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, यह उक्ति जो है किस आचार्य की उक्ति मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 46 है और 46 का आंसर बताना है। देव सोमनाथ चिंतामणि त्रिपाठी कुलपति मिश्र, ये उक्ति आपको बताने किस आचार्य की मानी जाती है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 40 है और 40 का सही आंसर है। ये उक्ति मानी जाती है देव कवि की, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर ए होगा राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं कि ये उक्ति है किसकी? आचार्य देव की। अगला क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है, यहाँ पर पूछा कि अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जी चित्तबत एक बार, ये आपको बताना इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन माने जाते हैं? ये आपको बताना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। बिहारी घनानंद भूषण रसलीन इस दोहे के रचयिता पूछा है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर बताया कि इस दोहे के जो रचयिता माने जाते हैं वह माने जाते हैं रसलीन, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी जिन्होंने भी बताया है उनका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी आपका सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही, उपरोक्त दोहा रसलीन का है। और किंतु देखिए ब्रह्म बस कुछ लोग इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं, तो ये जो है बिहारी का दोहा नहीं है, रसलीन का दोहा है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर मतीराम की भाषा है कौन सी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 48 का बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 48 का बी राइट आंसर है। साहित्यिक ब्रज भाषा आपका सही आंसर है, साहित्यिक ब्रज भाषा, तो विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। यहाँ पर ब्रज भाषा में साहित्य की विशाल और समृद्ध परंपरा रही है, हिंदी की अन्य बोलियों की तुलना में सबसे बढ़कर और सबसे अधिक साहित्य में ब्रज भाषा है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन, तो रीति मुक्त काव्य धारा से संबंधित अब अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो देख लेते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा से पूछा है कि घनानंद रीति काव्य की किस काल के कवि माने जाते हैं, ये आपको बताना है। रीति काल के किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं घनानंद? तो क्वेश्चन नंबर 1 है और अपन पढ़ रहे हैं रीति मुक्त, तो रीति मुक्त के ही कवि माने जाते हैं कौन? घनानंद, तो विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर बी है आपका यहाँ पर सही आंसर, बी जिन्होंने यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर बताए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 क्या पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा है कि घनानंद किस वर्ग के कवि है, तो रीति मुक्त, ये डबल हो गया है क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर नहीं है तो कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 3 है और 3 का जो राइट आंसर है वह आपका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर आपका बिहारी यहाँ पर राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया टीजीटी में 2011, पीजीटी में 2011 में पूछा गया था। बिल्कुल सही, डी जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है, तो बताइए। यहाँ पर भी आपके लिए रीति मुक्त बताना है कि कौन से रीति मुक्त नहीं है। घनानंद, बोधा, आलम, केशवदास। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, केशवदास बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है केशवदास रीति मुक्त नहीं है, रीति मुक्त कभी नहीं माने जाते हैं केशवदास, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है, तो रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। और किस कवि के संबंध में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कथन,
क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। घनानंद जी के संबंध में एक कथन कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। बिल्कुल सही विकल्प नंबर डी यहाँ पर जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं। इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया। सरल क्वेश्चन है आपका, तो सभी लोग बताइए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपका कि सुजान किसकी प्रेमिका का नाम था, सुजान। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर सी राइट आंसर है घनानंद। घनानंद आपका राइट आंसर है। घनानंद की प्रेमिका जो थी इनका नाम क्या था, सुजान था। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। और देखिए सुजान जो थी ये घनानंद की प्रेमिका थी, जो कि एक वेश्या थी और मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार की नृत्य गायन विधा में निपुण। सुजान वेश्या से घनानंद को प्रेम हो गया था और सुजान जो है घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग अपनी कविता में सर्वाधिक किया है। किसने, घनानंद जी ने। अगला क्वेश्चन क्या है, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है। तो देखिए अब भी पढ़ा पन्ने, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। घनानंद जी ने अपनी कविता में सर्वाधिक जो है सुजान शब्द का प्रयोग किया है। किसने, घनानंद जी ने। तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8 पूछा है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्ता कवि कौन माना जाता है, ये आपको बताना है। हाँ, राममुरत जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है अपना 8 है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, यहाँ पर बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक सही आंसर है, यानी कि घनानंद आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, घनानंद जिन्होंने बताया है विकल्प नंबर 1 उनका सही आंसर होगा। घनानंद स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 पूछा कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, ये आपको बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य किया करें सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 9 है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, अवधी में, ब्रज में, खड़ी बोली में या फिर मैथिली में। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है, तो यह है किसमें, ब्रज भाषा में। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया शैलेश जी, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही, ब्रज भाषा में। घनानंद की प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो सुजान सागर, ब्रहलीला, कोकसार, रस केलीवल्ली और कृपाकांड इनके जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं सुजान किसके, घनानंद जी के। अगला क्वेश्चन क्या है, सुजान सागर के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताना है। सुजान सागर के लेखक हैं घनानंद हैं, ठाकुर हैं, बोधा हैं, आलम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और बिल्कुल सही आंसर है सुजान सागर के पूछा है। तो सुजान सागर के जो लेखक माने जाते हैं वह घनानंद माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोही तो मेरे कवित्त बनावत। इस जो पंक्ति है काव्य पंक्ति, इसके रचयिता कौन माने जाते हैं। ये काव्य पंक्ति महत्वपूर्ण है, पूछी गई ये काव्य पंक्ति है आपकी एग्जाम में। तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में और बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है, यानी कि घनानंद आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, घनानंद विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता घनानंद है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर एक क्वेश्चन डबल हो गया है, घनानंद आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 13 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी आपका यहाँ पर जो है डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयाना पे बांक नहीं, पंक्ति के लेखक कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 है और 14 में ये पंक्ति भी आपकी महत्वपूर्ण है और इस पंक्ति के जो लेखक माने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर बताया है कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही आंसर है विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। घनानंद जी हैं इस पंक्ति के रचयिता लेखक। कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयाना पे बांक नहीं। तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण है कि सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है।
ये पंक्तियां जो हैं किस कवि की हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बताइए। बिल्कुल सही, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्तियां बताना है किस कवि की हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका सही आंसर है यहाँ पर एक, यानी कि ठाकुर आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर है। ठाकुर की ये पंक्तियां मानी जाती हैं। ठाकुर जो हैं रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं, और बिल्कुल सही राइट आंसर है। कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर के रचयिता बताइए, रचनाकार कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 16 पूछा है यहाँ पर, और 16 का सही आंसर क्या होगा कि कवित्त रत्नाकर के रचनाकार माने जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है 16 का आपका यहाँ पर। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, 16 का बी राइट आंसर है। सेनापति, बिल्कुल सही, सेनापति जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर है। कवित्त रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है। कवित्त रत्नाकर, कवित्त रत्नाकर जो है इसके रचनाकार तो सेनापति हैं, लेकिन किस भाषा में रचित है कवित्त रत्नाकर। ब्रज भाषा में, खड़ी बोली में, अवधी भाषा में, या राजस्थानी भाषा में, बताइए। कवित्त रत्नाकर जो है ये किस भाषा में रचित है, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में। तो बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है। हाँ नीरज जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है, बहुत बढ़िया, 17 का ये राइट आंसर है। ब्रज भाषा में रचित है। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है, तो ब्रज भाषा में रचित है, बिल्कुल सही। कवित्त रत्नाकर की रचना संवत 1706 में सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में की गई। तो संवत याद रखना, संवत में बताया गया 1706। अगला क्वेश्चन क्या है, सुजान चरित्र के रचयिता कौन माने जाते हैं, ये आपको बताना है। सुजान चरित्र के घनानंद, बोधा, सूदन या मतीराम। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। सुजान चरित्र के रचयिता पूछा है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सही आंसर बताना है। तो सूदन लगा दीजिए, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर है। सूदन जिन्होंने बताया है उनका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर। बिल्कुल सही, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर बताया कि सूदन आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। रीतिकालीन कवि हैं सूदन, और सुजान चरित्र वीर रस प्रधान इनका एक ऐतिहासिक काव्य माना जाता है, जिसमें भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का लंबा वर्णन इसमें किया गया सुजान चरित्र में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। देखिए नहीं की पूछा है, नहीं की, बताइए। मतीराम ने, सेनापति, या फिर बिहारी, या फिर ब्रंद। क्वेश्चन नंबर 19 है, और 19 का बिल्कुल सही राइट आंसर है। वह कौन से कवि हैं जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है 19 का बी, यानी कि सेनापति आपका राइट आंसर है। 2013 में टीजीटी में पूछा गया था, और सेनापति जो है इन्होंने सतसई की रचना नहीं की, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और इनकी एक ही कृति जो है कवित्त रत्नाकर प्राप्त हुई है, इन्होंने सतसई की रचना नहीं की है, सेनापति जी ने, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा माना जाता है, इनका मतीराम का पूछा है यहाँ पर। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कृष्णायन, या फिर जगद्वनेद, या ललित ललाम, रस चंद्रिका। क्वेश्चन नंबर 20 है, और आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर, बिल्कुल सही बताया कि ललित ललाम के रचनाकार मतीराम माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब आ चुके हैं अपन कहां पर, रीति सिद्ध काव्यधारा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रीति सिद्ध काव्यधारा से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं देवभूषण, या फिर केशव, या फिर बिहारी, बताना है कौन माने जाते हैं रीति सिद्ध के, बताना है। तो रीति सिद्ध, रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है क्वेश्चन नंबर 1 है, और बिहारी आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया।
बिहारी जो है रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, डी सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध, ये जो है क्वेश्चन डबल हो गया है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा है। निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा में कौन सा कवि है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महत्वपूर्ण है, बताइए। तो निम्न में से बताना है कौन से कवि रीतिबद्ध परंपरा में है। बिहारी लाल है, मतीराम है, घनानंद है, आलम है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सी, यानी कि मतीराम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, मतीराम आपका राइट आंसर है। 3 का विकल्प नंबर सी होगा सही आंसर, मतीराम आपका राइट आंसर है। बिल्कुल आपका यहाँ पर विकल्प, हाँ बिल्कुल सही, सी राइट आंसर है, मतीराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहारी किस धारा के कवि हैं? तो बिहारी, अब भी पढ़ा अपन ने कि बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। तो वह कवि आपके लिए बताना है, वह कौन से कवि हैं? वह कौन से कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? भिखारी दास, बिहारी, ग्वाल कवि या फिर देव। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर? सी राइट आंसर है। बिहारी जो है इन्होंने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं किया है, तो विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रग उर्झत टूटत कुसुम जुरत चतुर चित प्रीति, यह कथन जो है किसका माना जाता है? बिहारी, जायसी, तुलसी, कबीर। ये कथन आपसे पूछा गया है, ये कथन भी आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। ये 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। द्रग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुरचित प्रीति, यह कथन किसका है? तो बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 बिहारी आपका सही आंसर है। बिहारी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए पता है। तो बिहारी का ये कथन माना जाता है। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर होगा। बिहारी सतसई में दोहे हैं, ये आपके लिए बताना है, कितने दोहे हैं बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 7वां क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे यहाँ पर। बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि 719। देखिए 719 और कहीं कहीं आपके लिए 713 भी दिए गए होंगे विकल्प में। कहीं कहीं अगर आपको 713 दिए होंगे तो 19 नहीं दिए होंगे, और कहीं कहीं आपके लिए 723 दोहे भी मिलेंगे। तो ये जो है आपके लिए विकल्प के अनुसार मिलते हैं। तो यहाँ पर 719 दिए गए हैं, ना ही 713 और ना ही 723 दिए गए हैं। तो इस प्रकार आपके लिए विकल्प के अनुसार लगाना है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है, बिहारी की रचना का क्या नाम है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बिहारी जी की रचना का क्या नाम है बताइए। तो अब भी पढ़ा पन्ने की बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसई। कौन सी है इनकी रचना? बिहारी सतसई है, बिल्कुल सही, जिसमें 713, 719 या 723 दोहे माने जाते हैं। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है, बिहारी निम्न में से किस काल के कवि माने जाते हैं? वीरगाथा काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बिहारी जो है निम्न में से किस काल के कवि हैं? तो रीतिकाल आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। सी आपका सही आंसर है। अब पूछा है आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ माना जाता है बताइए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, यानी कि ब्रज भाषा आपका सही आंसर है। ब्रज भाषा जिन्होंने विकल्प नंबर 1 बताया है, उनका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही। बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा का। और अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं? तो वह कवि आपके लिए बताना है, रीतिकाल के वह कवि हैं जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं।
रहीम बिहारी मतीराम देव। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्या है सही आंसर? विकल्प नंबर सी राइट आंसर है बिहारी। बिहारी जो है बिहारी जी, बिहारी सतसई के एक जो है एक रचना से, एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। तो विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह आधुनिक काल से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है आधुनिक काल से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी से अब तक लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है, ये आपको बताना है। 19वीं शताब्दी से लिखे गए हिंदी साहित्य को अधिकांश विद्वानों द्वारा क्या अभिधान दिया गया है? तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। क्या है सही आंसर? आधुनिक काल बिल्कुल सही राइट आंसर है। आधुनिक काल ही अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा क्या है, देखिए कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइए, जीवनी काल कहा जाता है आधुनिक काल को, पद्य काल, गद्य काल, संस्मरण काल, बताइए क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण है और आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 4, यानी कि गद्य काल आपका बिल्कुल सही आंसर है। गद्य काल जिन्होंने बताया है उनका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। गद्य काल आपका विकल्प नंबर डी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को स्वतंत्र काल से अभिहित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका डबल हो गया। गद्य काल कहा जाता है आधुनिक काल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। और ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन माने जाते हैं? ब्रजभाषा की पूछा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन से माने जाते हैं? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो बिल्कुल सही आंसर बताया, जगन्नाथ दास रत्नाकर आपका राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है? ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। रत्नाकर शब्द जुड़ा है किस कवि के साथ जुड़ा है? तो आपका यहाँ पर बहुत बढ़िया राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। रत्नाकर शब्द जुड़ा है जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनका नाम है। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर आपको बताना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? उद्धव शतक है, गीतावली है, या भ्रमर गीत है, या रश्मिरथी है। ये आपके 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से आपके लिए चयन करना है। अखिलेश जी, आकाश जी, क्या होगा सही आंसर? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति को छांटना है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। और बिल्कुल सही आपका यहाँ पर 6 का राइट आंसर है ये, यानी कि उद्धव शतक आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, उद्धव शतक के लेखक माने जाते हैं कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। उद्धव शतक में खालिस्तान छंद है, कितने छंद हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का सही आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का क्या होगा सही आंसर? 4 विकल्प है, 116, 120 या फिर 130 या फिर आपका अगला विकल्प है यहाँ पर 135। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह होगा राइट आंसर। यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा आपका सही आंसर। इनमें से कोई नहीं है आपका सही आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? 118। 118 आपका याद रखिए, इनमें से कोई नहीं है आपका सही आंसर। यहाँ पर हम आपके लिए बता देते हैं। देखिए कि राम प्रसाद मिश्रा ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में ब्रह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं।
118 छंद हैं। तो इस प्रकार ये याद रखना, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति प्रसिद्ध कृति मानी जाती है, जिसमें 118 छंद हैं। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया मंजू जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए, रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, ये आपको बताना है। बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, चौपाई, रोला, दोहा या घनाक्षरी। गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है, ये बताना है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 9 का सही आंसर होगा बिल्कुल सही विकल्प नंबर सी, यानी कि रोला आपका सही आंसर होगा। रोला जिन्होंने बताया है रोला छंद में लिखा गया है, तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया राइट आंसर है सी जिन्होंने बताया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखित ये काव्य माना जाता है गंगा अवतरण, और रोला छंद में लिखा गया है, किंतु इनका प्रिय छंद है कवित्य। इनका प्रिय छंद अगर पूछा जाए तो इनका प्रिय छंद जो है कवित्य माना जाता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 10 है उद्धव शतक। उद्धव शतक की देखिए यहाँ पर, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन समय लगी में पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है। इसमें आपके लिए बताना है, इसमें पुनरोक्ति द्वारा क्या बोध होता है, भाव का अपकर्ष, भाव संधि या भावोत्कर्ष या भाव सबलता। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 10 है, और 10 में आपका बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है कि इसमें भावोत्कर्ष का बोध होता है, तो विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हाँ बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताए। सभी लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर अवश्य किया करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वह भारतेंदु युग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपका। तो वह कौन सा नाटक है भारतेंदु जी ने जिसमें स्वयं अभिनय किया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है जानकी मंगल में, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर ए जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर है जानकी मंगल। शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक अवश्य अभिनय के लिए रचा गया था, बिल्कुल सही विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर। सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। और काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक रहे हैं, कौन रहे हैं, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 का सही आंसर बताइए। तो क्या है इसका सही आंसर, काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना के प्रेरक कौन रहे हैं, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर आपका 2 का सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। डी जिन्होंने बताया है 2 का सही आंसर है डी आपका बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। काशी की नाट्य संस्था नेशनल थिएटर की मंडली ने अंधेर नगरी नाटक का रंगमंच 1881 ईस्वी में किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र संस्था के संरक्षक थे, उन्होंने अभिनय में हिस्सा भी लिया था, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, बताइए। रानीकेत की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान, 1 सुजान, चंद्रकांता। हाँ, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है भारतेंदु कालीन किस उपन्यास में आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है, वह मानी जाती है परीक्षा गुरु, तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या है, बी राइट आंसर है, बी होगा सही आंसर, बिल्कुल सही। भारतेंदु युग में लेखकों को उपन्यास रचना की प्रेरणा बंगला और अंग्रेजी उपन्यासों से प्राप्त हुई थी, भारतेंदु युग के लेखकों को, बिल्कुल सही। और जो परीक्षा गुरु है ये अंग्रेजी ढंग का पहला जो है पहला उपन्यास माना जाता है, परीक्षा गुरु माना जाता है, किसका है, परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास का ये परीक्षा गुरु उपन्यास है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, तदीय समाज में तदीय समाज से किसका संबंध था, ये बताना है। तदीय समाज से किसका संबंध था, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 है, और 4 का बिल्कुल सही राइट आंसर है परीक्षा गुरु माना जाता है लाला श्रीनिवास दास का, बिल्कुल सही उपन्यास। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि तदीय समाज से किसका संबंध था, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है राइट आंसर,
बी राइट आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही आंसर बताया है कि भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। तो अब भी पढ़ा अपन ने कि नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के वह लेखक जो हैं जिनको कहा जाता है, तो वह कौन है, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। ये जो क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं पिछली परीक्षा में, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। ये पंक्तियां जो है किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का सही आंसर आपका होगा, ये पंक्तियां लिखी गई हैं किसके द्वारा, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 6 का विकल्प नंबर सी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। भारतेंदु का काल ब्रिटिश उपनिवेश का था, बिल्कुल सही राइट आंसर है। ब्रिटिश उपनिवेश में भारत में सभी दृष्टियों से परास्त हो गया, भारत को पूर्णतः मटिया मेट कर यहाँ की सारी संपत्ति को अपने देश की ओर ले जाना ब्रिटिश शासन का जो है एकमात्र लक्ष्य था, बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी। और भारतेंदु जो है भारत दुर्दशा के पहले अंक में यह सूचित करते हैं कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जाते यही अति ख्वारी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आपसे कि धन्य भारत भूमि सब रत्न की उपजा बनी, इस पंक्ति के लेखक आपके लिए बताना है कौन माने जाते हैं। ये पंक्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये पंक्ति भी बताना है किसकी पंक्ति है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजा बनी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है। इस पंक्ति के जो लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन माने जाते हैं, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपका सही आंसर है। मोहित जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये रहा, देखिए, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना जो की थी वह किसने की थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और बिल्कुल सही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आपका यहाँ पर विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर, अभिषेक जी, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका बालकृष्ण भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी, तो विकल्प नंबर आपका डी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, डी जिन्होंने नहीं बताया लवली ठाकुर जी, डी राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, 9वां क्वेश्चन तो यहाँ है यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है कि मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, किसने किया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में जो अनुवाद किया है वह किसने किया है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है, विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर है, राजा लक्ष्मण सेन ने, राजा लक्ष्मण सेन ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी होगा सही आंसर, डी जिन्होंने भी बताया है उनका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखिए शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पूछा गया है 2015 में, ये आपका पीजीटी दिल्ली केंद्रीय विद्यालय परीक्षा में पीजीटी में पूछा गया था 2015 में कि शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद जो किया है वह किसने किया है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया यहाँ पर कि वह किया है लाला सीताराम, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बी जिन्होंने नहीं बताया है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा, लाला सीताराम ने शेक्सपियर की सभी पुस्तकों का अनुवाद किया है जिसमें भूल भुलैया 1885 प्रमुख था, और लाला सीताराम का उपनाम क्या था, तो भूप इनका उपनाम था, बिल्कुल सही, इन्होंने दोहा चौपाई में अवधी भाषा का घनाक्षरी
सवैया में ब्रजभाषा का और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनका एक ग्रंथ अयोध्या का इतिहास बहुचर्चित इनका ग्रंथ माना जाता है, अयोध्या का इतिहास। इनकी कुछ कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे हैं कौन सी, बैरगिया नाला। और ये अयोध्या का इतिहास याद रखिए बहुचर्चित ग्रंथ माना जाता है किसका, लाला सीताराम का। बिल्कुल सही। तो इस प्रकार आज के वीडियो में बस इतना ही, और सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सभी लोग, बहुत ही कम लोग आए हैं आज यहाँ पर। हाँ, कल्पना जी, इनका उपनाम भूप था लाला सीताराम का। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य किया करें, बहुत ही कम लोग करते हैं वीडियो को लाइक। निहाल जी, निहू जी और विजय लक्ष्मी जी, बीनू जी, राधिका जी, VLC और कल्पना जी, विजय लक्ष्मी जी, तारा जी और मधु जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित जी, रामूरत जी, लवली ठाकुर जी, गीतिका जी, प्रमोद जी, वीरेंद्र जी, नीरज जी, शैलेश जी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लवली ठाकुर जी, आकाश जी, गुंजा सोनी जी, मंजू जी, नेहा जी, पंकज जी, प्रिया जी, गीता जी, बीनू, सरोज जी, शिखा जी, कल्पना जी, बिल्कुल। और रविता जी, रितु जी, रामूरत जी, बिल्कुल। एंटरटेनमेंट गर्ल, बिल्कुल। मयंक जी, प्रिया सिंह जी, मंजू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी, लवली ठाकुर जी और बीनू जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज जी और ललिता जी, लोक लोकचंद्र जी, बिल्कुल। चंद्र प्रकाश जी, मुकनद जी, अभिषेक जी, हर्षिता जी, सुदर्शन जी, तारा वनवासी जी, बिल्कुल। आस्था जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पूनम जी, और आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभ रात्रि।